हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलर्जी कंडीशन। होता है ना, मतलब किसी पेशेंट्स को एलर्जिक हो जाती है, मतलब एलर्जी कई प्रकार से हो जाती है। सो आखिर उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। सो ऑल अबाउट इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर एलर्जी क्या होती है, आखिर कितने टाइप्स की होती है, और जब हमें एलर्जी कंडीशन हो जाती है, जैसे स्नीजिंग हो गया, किसी प्रकार की मतलब स्किन रेडनेस टाइप से हो गई, किसी प्रकार की एलर्जी अगर हमको हो गई है, तो आखिर हम उसमें उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए आखिर हम कौन सी मेडिसिन लें, आखिर कौन सी दवाई लें कि वो उससे मतलब एलर्जी कंडीशन से हमें राहत मिल सके। सो ऑल अबाउट इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो बात करते हैं एलर्जी की। आखिर व्हाट इज एलर्जी, आखिर एलर्जी आखिर है क्या। जो एलर्जी जो है, एलर्जी इज अ कंडीशन। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ एलर्जन, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है एबनॉर्मली एलर्जन के प्रति। मतलब कि जो एलर्जन है उनके प्रति हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक की तरह ऐसा कार्य करता है, राइट। तो सी होगी एलर्जी। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो एलर्जी है आखिर ये इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना, मतलब कितने टाइप की एलर्जी होती है। सो मेडिसिन एलर्जी, यानी कि मेडिसिन से किसी को एलर्जी है, मतलब मेडिसिन से किसी को एलर्जी है, तो किसी पेशेंट को मेडिसिन से एलर्जी है, तो ये मेडिसिन एलर्जी हो गई, है ना। तो मेडिसिन एलर्जी। फूड एलर्जी, यानी कोई पेशेंट होते हैं जिनको फूड से एलर्जी होती है, राइट, तो उस कैटेगरी में आ गई फूड एलर्जी। उसके बाद में इंसेक्ट्स एलर्जी। आखिर ये इंसेक्ट्स क्या होता है, इंसेक्ट्स यानी कि होता है कीड़े, मतलब कीड़े जैसे कि मच्छर। तो कीड़े से जिसको एलर्जी होती है, मतलब कोई पेशेंट होते हैं जिनको एलर्जी कंडीशन हो जाती है, तो वो मतलब इंसेक्ट एलर्जी होती है ना। एनिमल एलर्जी, यानी कि जानवरों से एलर्जी, मतलब किसी को जानवरों से एलर्जी होती है तो वो एलर्जी एनिमल एलर्जी के अंतर्गत आ जाती है, राइट। बात करें फिर डस्ट एलर्जी, यानी कि धूल। किसी को धूल से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है किसी पेशेंट को, तो वो धूल मतलब डस्ट एलर्जी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है पॉल्यूशन एलर्जी, यानी कि किसी को पॉल्यूशन से एलर्जी होती है ना, तो ये पॉल्यूशन एलर्जी के अंतर्गत आ जाता है। आखिर जो एलर्जी है, आखिर अगर ये हमें एलर्जी कंडीशन अगर हुई तो हम कैसे पता करेंगे भाई आखिर ये मतलब किस प्रकार से होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्किन रैशेस। अब स्किन रैशेस यानी क्या, जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, उसमें रेडनेस टाइप से हो जाएगी, वो लाल लाल टाइप से दिखेगी, मतलब ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर हमें एलर्जी कंडीशन हो गई तो, किसी पेशेंट को एलर्जी कंडीशन हो गई तो, है ना। स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे। पिंपल्स, यानी कि फुंसिया टाइप से हो जाएंगी, पिंपल्स देखने को मिलेंगे, राइट, एलर्जी कंडीशन अगर हो रही है तो। स्वेलिंग इन द लिप्स, जो हमारी ओठ है उसमें सूजन टाइप सी होगी, स्वेलिंग टाइप सी होगी, राइट। बॉडी स्वेलिंग, यानी कि हमारे शरीर में सूजन हो जाना, मतलब हमारे शरीर में सूजन टाइप से हो जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग टाइप से हो जाएगी, राइट। एलर्जी कंडीशन अगर किसी पेशेंट को होगी तो। इचिंग, यानी कि खुजली टाइप से चलेगी, शरीर में खुजली टाइप सी होगी, खुजलाहट टाइप सी होगी, इचिंग टाइप सी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके साथ ही रनी नोज, अगर किसी पेशेंट मतलब नाक लगातार बह रही है, रनी नोज, है ना, तो उसमें क्या होगा, एलर्जी कंडीशन है। एलर्जी कंडीशन अगर होगी तो नाक लगातार मतलब बहती रहेगी। तो इस प्रकार से मतलब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर इस ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आखिर हम उसमें कौन सी मेडिसिन देंगे, तो वो सिम्टम्स जो है वो ट्रीट हो जाएंगे, वो जो एलर्जी कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगी। अब मेडिसिन के बारे में वेल दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर जो मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन अगर हम देंगे तो एलर्जी कंडीशन ट्रीट होगी। सो क्लोरफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट्स है जो 4 mg में आती है। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट, राइट, टेबलेट 4 mg में आती है। अब ये तो होगी इसका जेनरिक वर्जन, जेनरिक नेम कि कोलफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट जो 4 mg में आ रही है, जेनरिक नेम हो गया। अब भाई मार्केट में कौन सी ब्रांड नेम से आती है, तो मार्केट में आती है सिपेम, जो कि एक फेमस ब्रांड नेम है मार्केट में, है ना। जो क्लोरफेनेरामाइन जो है मेलेट जो टेबलेट है वो सिपेम ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, राइट। अब हम बात करते हैं भाई अगर मतलब किस चीज को ट्रीट करने के लिए हम इसको देंगे, तो एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्लोरफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट्स को देंगे, है ना, जो सिपेम ब्रांड नेम से आ रही है। सो ईचिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ईचिंग इन द सेंस खुजलाहट टाइप सी, मतलब खुजली टाइप सी होना, शरीर में अगर खुजली टाइप से हो रही है, ईचिंग टाइप से देखने को मिल रही है, एलर्जी कंडीशन देखने को मिल रही है, सो उस कंडीशन में क्लोरफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट्स को हम देंगे, राइट। सो वो ट्रीट हो जाएगी। बैटरी आई यानी कि आंखों से पानी टाइप से निकलेगा, आंखों से पानी आएगा, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को हम देंगे, इस टेबलेट्स को हम देंगे, राइट। उसके बाद में बात करते हैं रनी नोज, यानी कि नाक से पानी बहेगा, नाक से लगातार पानी बहेगा, मतलब कि समझो यार, नाक से पानी बहेगा तो क्या होगा, इस टेबलेट को हम देंगे, है ना। कॉमन कोल्ड, यानी कि साधारण जुकाम होगा
ऐसा साधारण सा जुकाम होगा, सो इस कंडीशन में क्लोरफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट्स को हम देंगे, क्लोरफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट्स को हम देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। जो क्लोरफेनेरामाइन जो मेलेट है, अगर इसको साइड इफेक्ट देखने को क्या मिलेंगे, सो नोजिया यानी कि मिथली आई टाइप से लगना, मतलब पेशेंट को मिथली आई टाइप से लगेगी, नोजिया से कंडीशन, मतलब नोजिया से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आई टाइप से लगेगी। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट के जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, डिजीनेस यानी कि घुमे घुमे टाइप से लगेगा, है ना, घुमाव घुमाव टाइप से लगेगा, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही स्लीपीनेस यानी कि बहुत नींद आएगी, सोने की इच्छा होगी, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि ये साइड इफेक्ट है, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं भाई कि जो क्लोरफेनेरामाइन मेलेट जो टेबलेट्स है जो 4 mg में आ रही है, उसका आखिर डोज क्या होगा। सो डोज के बारे में देखते हैं। वैसे डोज मतलब अलग अलग पेशेंट को डॉक्टर्स मतलब अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, सो फिर भी हम देख लेते हैं कि आखिर डोज क्या होगा। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट टेबलेट्स जो 4 mg में आती है, मतलब दो स्ट्रेंथ में आती है, 2 mg और 4 mg में। सो उसके हम डोज की बात करें, सो जो अगर 2 mg में आ रही है यानी कि उसको बीडी देना है, यानी कि दिन में 2 बार देना है, और अगर 4 mg में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसको ओडी यानी कि दिन में 1 बार देना है। सो इसका डोज हो गया। अब दूसरी टेबलेट्स के बारे में देखते हैं। सो कैसे हम बात करते हैं कि जो अगर अपन को एलर्जी कंडीशन अगर किसी पेशेंट को देखने को मिलती है, सो और कौन सी मेडिसिन हम मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और कौन सी मेडिसिन मतलब उस एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए उपयोग होती है। सो लोरेटाडिन टेबलेट, है ना, लोरेटाडिन टेबलेट्स 10 mg में आती है, लोरेटाडिन टेबलेट्स 10 mg में आती है। और जो उसका मतलब ये तो हो गया उसका कंपोजिशन नेम यानी कि साल्ट नेम यानी कि जेनेरिक नेम। जो मार्केट में जो ब्रांड नेम से आती है वो है लोराटिन ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, जो कि फेमस ब्रांड नेम है, राइट। सो इस मेडिसिन को अगर इचिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसी कंडीशन, मतलब किसी पेशेंट में इचिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, एलर्जी कंडीशन इचिंग यानी कि खुजली टाइप से चल रही है शरीर में, सो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करेंगे, इस टेबलेट को देंगे। वेटरी आई यानी कि आंखों से पानी आता है, लगातार आंखों से पानी आने जैसी एलर्जी कंडीशन देखने को मिलती है, सो इस कंडीशन में इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, इस टेबलेट को दिया जाता है। अब हम बात करें कि अगर इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो नोजिया यानी कि किसी पेशेंट को मिथली आई टाइप से लग रही है, नोजिया जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये मतलब इस टेबलेट के ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आई टाइप से लगेगी, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही डिजीनेस यानी कि चक्कर आई टाइप से लगेगा, घूमे घूमे टाइप से लगेगा, इस साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्लीपीनेस यानी कि बहुत नींद टाइप से आएगी, राइट, स्लीपीनेस। अब बात करते हैं भाई कि आखिर इस टेबलेट का आखिर डोज क्या होगा, या इस टेबलेट का आखिर हम कैसे डोज देंगे। तो 10 mg में अगर ये टेबलेट आती है तो इसका ओडी यानी कि दिन में 1 बार हम इसे देंगे, राइट, लोरेटाडिन टेबलेट्स को, जो कि 10 mg में आती है, राइट। सो अब नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, अब हम बात करें कि जो एलर्जी कंडीशन है, अगर आखिर एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और कौन सी टेबलेट्स हम यूज कर सकते हैं। सिट्राजिन ये इसका जेनेरिक नेम हो गया, 10 mg में, मतलब जेनेरिक वर्जन में आती है, राइट। और भी मतलब जो कंपनी होती है अपने ब्रांड नेम से लाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, राइट। सिट्राजिन ये इसका जेनेरिक नेम है, मतलब जेनेरिक मेडिसिन के मतलब ये मतलब जेनेरिक वर्जन पे आती है सिट्राजिन करके 10 mg टेबलेट्स, राइट। सो अब हम बात करते हैं भाई आखिर इसका जो है यूज आखिर मतलब कौन सी एलर्जी कंडीशन को मतलब कौन से सिम्टम्स दिखेंगे तो सिट्राजिन को देंगे। इचिंग यानी कि भाई खुजली टाइप से चलेगी शरीर में, मतलब खुजली टाइप से होगी, इचिंग खुजलाहट टाइप से होगी, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सिट्राजिन को देंगे हम। वेटरी आई यानी कि आंख से पानी आएगा, आंख से पानी आई टाइप से लगेगा, इस कंडीशन में इसको देंगे। रनी नोज यानी कि आपकी नाक से पानी बहेगा, सर्दी टाइप सा मतलब पानी बहेगा, सो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऐसी एलर्जी कंडीशन देखने को मिलती है, सो सिट्राजिन को हम देंगे। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो नोजिया मिथली आई टाइप से लगेगी, हेडेक यानी कि सर में बहुत दर्द होगा, सर भारी भारी टाइप से रहेगा, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आई टाइप से लगेगी, राइट। डिजीनेस घूमे घूमे टाइप से लगेगा, स्लीपीनेस नींद आएगी, राइट, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। डोज की बात करें जो 10 mg में अगर ये आ रही है तो ओडी यानी कि दिन में 1 बार, और कहते हैं कि जो सिट्राजिन है उसको रात को मतलब खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले दूध पी करके मतलब अगर इसको हम लेते हैं तो भाई अच्छा मतलब अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, मतलब अच्छा रिजल्ट देती है सिट्राजिन, ऐसा है, राइट। सो ये हो गए। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि आखिर एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। सो लीवोसिट्राजिन टैबलेट 5 mg में आती है ना, ये तो इसका जेनेरिक नेम हो गया। अब मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से आती है, तो ये आती है लीवोसाइड ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, जो कि फेमस ब्रांड नेम है। सो बात करते हैं कि अगर कौन सी एलर्जी कंडीशन को कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सो इस टेबलेट को हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो रनी नोज यानी कि नाक लगातार बहती रहेगी,
नाक आती रहेगी। सो उसको इस ऐसे अगर एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है तो इस मेडिसिन को हम देंगे। स्नीजिंग यानी कि मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब स्नीजिंग यानी कि छींकें आएंगी बार 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 बार, ऐसे एलर्जिक कंडीशन बनेगी। सो इस मेडिसिन को देंगे लेवोसिट्राजिन को। बॉडी रेडनेस, सारी बॉडी में रेडनेस टाइप से देखने को मिलेगी, लालपन देखने को मिलेगा। इस एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिन को देंगे। साइड इफेक्ट की हम बात करें, नोजिया, मिथलिया टाइप से लगना, अगर ऐसे साइड इफेक्ट देखने मतलब ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हेडेक यानी कि सर में भारी भारी टाइप से रहेगा, दर्द टाइप से देगा। वोमिटिंग यानी कि उल्टिया टाइप से लगेगी, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे लेवोसिट्राजिन के। डिजीनेस मतलब कि चक्कर टाइप से लगेगा, डिजीनेस जैसे घुमाव घुमाव टाइप से लगेगा। स्लीपीनेस यानी कि नींद नींद टाइप से लगेगी, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बात करें डोज की तो 5 mg में आती है, तो ओडी यानी कि दिन में एक बार हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, दिन में एक बार देते हैं लेवोसिट्राजिन टैबलेट्स को, राइट। सो ये ऑल अबाउट इसके बारे में। हम बात करें कि भाई आखिर एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं, तो फेक्सोफेनेडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स है जो 120 mg में आती है ना। फेक्सोफेनेडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स जो 120 mg में आती है, इसका जेनेरिक वर्जन हो गया। आखिर मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से बिकती है, तो ये एलेग्रा ब्रांड नेम से आती है, जो कि फेमस ब्रांड नेम है। एलेग्रा ब्रांड नेम से फेक्सोफेनेडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स मिल जाएगी जो 120 mg में आती है। तो आखिर कौन सी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम इसको देंगे, ईचिंग, शरीर में खुजली टाइप चलेगी, उसको ट्रीट करने के लिए। स्नीजिंग यानी कि छींकें आएंगी बार बार, उसको ट्रीट करने के लिए। बॉडी रेडनेस, सारी बॉडी में रेडनेस टाइप से हो जाएगी, लालपन होगा, उसको ट्रीट करने के लिए। साइड इफेक्ट को देखते हैं, नोजिया यानी कि मिथिलाई टाइप से लगेगी। उसके बाद में बात करें हेडेक यानी कि सर दर्द टाइप से देगा, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। स्टमक में पेन टाइप सा होगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। डिजीनेस, घुमाव घुमाव टाइप से लगेगा। स्लीपीनेस यानी कि नींद आएगी, बस सोते रहो, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। डोज की बात करें 120 mg ओडी यानी कि दिन में एक बार, राइट। सो इसका ये डोज हो गया। सो ऑल अबाउट फेक्सोफेनेडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स का एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसे तो हम बात करें कि एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। सो बिलास्टिन टैबलेट आती है 20 mg में, और मार्केट में जो है बिलासिन ब्रांड नेम से आती है। ईचिंग यानी कि शरीर में खुजली टाइप चल रही है, उसको ट्रीट करने के लिए। स्नीजिंग, अच्छी लगातार खांसी मतलब छींके टाइप से आ रही हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। बॉडी रेडनेस, बॉडी में रेडनेस टाइप से हो गई, लालपन हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हम बिलास्टिन टैबलेट को देते हैं। और रनी नोज यानी कि नाक बहती रहती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो नोजिया, मिथलाई टाइप से लगना, हेडेक, सर में दर्द टाइप से देना, स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द टाइप से लगना, डिजीनेस यानी घूमे घूमे टाइप से लगना, इसके साथ ही डिजीनेस, स्लीपीनेस मतलब कि नींद नींद आए टाइप से लगेगी। साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। डोज ओडी दिन में एक बार, राइट। सो गाइस हम बात करें कि आखिर एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। सो लेवोसिट्राजिन और मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स जो 10 mg में आती है, राइट। और बात करें हम कि कौन से ब्रांड नेम से आती है, तो मोन्टेक ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, जो कि फेमस सब ब्रांड नेम है, एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करता है। सो ईचिंग यानी कि हमारे शरीर में खुजली टाइप चलेगी, उसको ट्रीट करने के लिए। इसके साथ ही स्नीजिंग, अच्छी यानी कि बार बार छींके टाइप से आएंगी, बॉडी में रेडनेस टाइप से रहेगी, राइट। उसके अलावा बात करें हम रनी नोज यानी कि नाक बहते रहेगी, सो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स को हम देंगे, जो मोन्टेक ब्रांड नेम से आ रही है मार्केट में, राइट। और अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड से नेम रहते हैं, बाकी उसमें जो कंपोजिशन नेम रहता है, शार्ट नेम रहता है, वो एक ही रहता है, मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। सो साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो भाई हेडेक यानी कि सिर दर्द टाइप से लगेगा, डिजीनेस चक्कर टाइप से लगेगा, और इसके साथ ही हम अगर बात करें कि नोजिया मिथलिया टाइप से लगेगी, स्टमक पेन पेट में दर्द टाइप सा देगा। और इसे डोज की बात करें तो ओडी यानी कि दिन में एक बार 10 mg की है, दिन में एक बार प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर। वैसे डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग पेशेंट को मतलब अलग अलग डोज से प्रिस्क्राइब करते हैं ना, क्योंकि हर पेशेंट को अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है उनके वेट के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, राइट। सो आई होप गाइस आपको एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आखिर हम किन किन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किन किन मेडिसिन को दे सकते हैं, आपको ऑल अबाउट समझ में आया होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करना गाइस, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा विजन है गाइस, और एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा करने वाले हैं। सो सपोर्ट बना के रखना गाइस, और
इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।